संभल की साजिशों की। संभल दंगे में हुई साजिशों की परत धीरे धीरे खुलती जा रही है और जांच के साथ साथ दंगाइयों की साजिशें और उनके खतरनाक प्लान जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दंगाइयों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया जिसमें साफ पता चल रहा है किस तरह दंगे की पूरी साजिश रची गई। हालांकि भारत 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। ऐसे जला पूरा संभल, साजिश का ऑडियो वायरल। पैंतालीस सेकंड का ऑडियो, दंगे का पूरा सिनेरियो। सामान आग लगी सामान। संभल दंगे का पूरा प्लान, फोन पर दंगाई मंगवा रहा सामान। जुबेर भाई का वहाँ पे। हथियार जुटाने का आह्वान, दंगे का ऐसे हुआ ऐलान। संभल दंगे की साजिश का पूरा प्लान सामने आ गया है कि कैसे दंगाइयों ने संभल को जलाने की पूरी तैयारी की थी। संभल हिंसा पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक संभल में पत्थरबाजों के वीडियो सामने आ रहे थे कि पत्थरबाज किस तरह पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दंगाई दंगा भड़काने के लिए दूसरे दंगाई से सामान मंगवा रहा है। बताया जा रहा है कि दंगे के आरोपी समीर के मोबाइल से मिला ऑडियो जिसमें समीर नाम का आरोपी बारिश नाम के आरोपी से सामान मंगवा रहा है। आरोपी में एक समीर नाम का आरोपी बारिश से कहता है सामान लेकर जामा मस्जिद के पास आओ। बारिश ने पूछा कहां आना है, तो कहा जुबैर के घर के पास आना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो की पुष्टि भारत 24 नहीं करता। किधर है तू ये बता। सामान आग लगी सामान। है किधर? अब यहीं जाओ इस पर। जामा मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं वाली जा तरफ को उधर को मत जुबेर भाई का घर है। हाँ? जुबेर भाई का घर है, जुबेर भाई का वहाँ पे। हेलो हेलो। अरे सुभान भाई, ऐसा है अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। अच्छा भाई। हाँ, दोबारा मामला बिगड़ गया, तमाम पब्लिक है। अच्छा। हाँ, आपको बता दें आरोपी जो सामान मंगवाने की बात कह रहा है, जांच में सामने आया कि आरोपी समीर अपने साथी बारिश से जिस सामान का जिक्र कर रहा है उसका मतलब देसी कट्टा है। मतलब आरोपी समीर साथी बारिश से देसी कट्टा मंगवा रहा है। तो संभल हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो 24 नवंबर सुबह 9:22 का है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग शाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। रास्ते से पत्थर उठा रहे हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है किस तरह पत्थरबाजों ने पहले पत्थर इकट्ठा किए और फिर पथराव किया। संभल हिंसा में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस लगातार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लगातार दंगाइयों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और दंगाइयों की पहचान करवाई जा रही है। दंगाइयों की पहचान के लिए जनता से भी मदद मांगी जा रही है। उनके फोटो भी छपवाए जा रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 28 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इनमें 3 महिलाएं, 3 नाबालिग भी शामिल हैं। 74 अन्य दंगाइयों की पहचान की गई। हिंसा में शामिल 150 लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं। उनके नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं।
16 साल की उम्र से लेकर 72 साल की उम्र तक के आरोपियों की फोटो और नाम जारी किए गए। दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी। योगी सरकार पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर वांटेड की तरह लगवाएगी। इसके अलावा जो उपद्रवी पकड़ में नहीं आएंगे उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाएगा। हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीर जारी करने पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सर्वे टीम के पीछे नारे लगाने वालों की भी तस्वीर जारी करने की मांग की। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहीं संभल के डीएम ने कहा कि जिन तस्वीरों में नारे लगाए जा रहे हैं वो तस्वीरें सर्वे के लिए जाते वक्त की नहीं हैं, बल्कि सर्वे के बाद लौटते वक्त की हैं। वो तस्वीरें चौकी के आगे की हैं। जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो उस समय के हैं और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का कहना है, संभल में सर्वे टीम के पीछे हो रही नारेबाजी को रोका क्यों नहीं गया। पीसफुली पूरा सर्वे हो जाता है और उसके बावजूद भी फ्राइडे को बैरिकेडिंग करके वहाँ पे जो नमाज होनी चाहिए थी फ्राइडे को, वहाँ पे लोगों को रोका जाता है। इसके बावजूद भी माहौल पीसफुल ही रहता है। लेकिन अचानक प्रशासन का डिसीजन लेना 22 तारीख की रात को कि 23 को फिर से या 24 को फिर से सर्वे कराएंगे, 23 की रात को डिसीजन लेना। और जहां प्रशासन के लोग आगे चल रहे हैं, डीएम आगे चल रहा है, एसओ आगे चल रहा है और पीछे से नारेबाजी होती, तो प्रशासन ने उसी पॉइंट में क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो ये पूरा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया घटनाक्रम है। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, तस्वीरें बोल रही हैं, कुछ और कहने और समझने की जरूरत नहीं। प्रशासन ने किसी भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने गोली चला के लोगों को मार दिया है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। सब दिख रहा है, टीवी सीधे दिख रहा है। उस पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन की भी जरूरत नहीं। एवरीबडी हैज सीन इट कि कौन गोली चला रहा है, कौन गोली मारने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, जब पुलिस पर पथराव होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई भी करेगी। टेलीविजन चलाते हैं हाथ में पत्थर लिए हुए लोगों को, क्योंकि आप ये एहसास करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, एक तरफ से गोली और पत्थर चल रहे हो, 2 दर्जन से ऊपर जवान घायल हो चुके हो, तो वो सामने से चलती हुई गोली और पत्थर के जवाब में अपने हथियारों को छोड़कर वो गुलाब का फूल लेकर चलेगी क्या? वो गुलाब का फूल लेकर नहीं चलेगी। भारत सरकार की विधि व्यवस्था ने पुलिस को आम जनता के हित रक्षण के लिए हथियार दिए हैं, उनको डंडा दिया है, लाठी दिया है, बंदूक दी है। निश्चित रूप में विधि के अनुसार वो काम करें, ये तो व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन आप कहें कि दूसरी तरफ से हिंसा हो रही है और पुलिस हथियार छोड़कर गुलाब का फूल लेकर दौड़े, तो नहीं दौड़ सकती। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश निकाला की मांग की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है, पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि उपचुनाव में हार से अखिलेश यादव सदमे में हैं। अखिलेश यादव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने।
मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 24 नवंबर के दिन हुई हिंसा के बाद कल यानी शुक्रवार के दिन पहले जुमे की नमाज है। ऐसे में संभल की जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली ने संभल के मुसलमानों से अपील की है। अपील में मुसलमानों से अपनी अपनी दुकानें खोलने और अमन शांति बनाए रखने की बात कही गई। साथ ये भी कहा गया कि जुमे की नमाज के दिन सभी लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। अपील में ये भी कहा गया कि मस्जिद के आसपास भीड़ नहीं लगाएं, अफवाहों पर भी ध्यान न दें। आज यानी कि 28 नवंबर है और कल यानी कि 29 नवंबर यानी कि शुक्रवार का दिन है। कल यहाँ जुमे की नमाज होनी है संभल में, और साथ ही इस पूरे मामले में जो एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी वो भी कोर्ट में सबमिट की जानी है, उसको लेकर भी सुनवाई है। जिस तरह से कल जुमे की नमाज होनी है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले शुक्रवार की बात की जाए तो लगातार भीड़ का जमावड़ा रहा, और यही आशंका उस समय भी जताई जा रही थी कहीं उस समय पर कोई दिक्कत परेशानी हिंसा न हो जाए। पर एक अभी हिंसा कुछ दिन पहले हुई है, उससे निपटने के लिए अब शुक्रवार आ रहा है और कोर्ट में सुनवाई, यानी कि डबल चुनौतियां हैं, और पुलिस की मुस्तैदी आप सब साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें फिलहाल संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की हर तरफ पैनी नजर है। कल जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा अब व्यापारियों से दुकान खुलवाने की भी अपील की गई। संभल में हुई हिंसा और 4 युवकों की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। संभल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। वाराणसी के समाज सेवी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी की तरफ से वकील इमरान उल्लाह और वकील विनीत विक्रम ने याचिका दाखिल की। याचिका में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि संभल में पुलिस ने बर्बरता की है। याचिका में फायरिंग और बर्बरता में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही संभल डीएम, एसपी मुरादाबाद कमिश्नर के साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी की गई। याचिका में कहा गया कि सर्वे से लेकर हुई हिंसा की पूरी घटना की विस्तृत जांच सीबीआई से कराई जाए। कल यानी शुक्रवार को चंदौसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इसे लेकर कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते वक्त कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। पहली बार टीम ने 19 की ही रात को सर्वे किया। दूसरी बार रविवार को जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो हिंसा भड़क गई थी। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई का कहना है कि आरोपियों के मोबाइल की चैट हिस्ट्री खंगाली गई है। इसमें बहुत सारी अहम जानकारियां मिली जो पुलिस के लिए अहम सबूत साबित होंगी। अब इन मोबाइलों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि डिलीट हुई चैट्स भी रिकवर हों। संभल में हिंसा के बाद अगले 5 दिन तक यानी 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के संभल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संभल से भारत 24 के लिए मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट।